अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडे लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड, जो कि सबसे बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का, उसको डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक लॉज में और नेचुरल साइंसेस के लॉज में ये डिफरेंस है कि इकोनॉमिक लॉज कंडीशनल होते हैं, जबकि नेचुरल साइंसेस के जो लॉज हैं वो कंडीशनल नहीं होते। अब इसी तरीके से जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो हमारी एजम्पशन है, जिसे हम सेटरस पेरिबस भी कहते हैं। आपकी इनकम चेंज ना हो, आपका टेस्ट चेंज ना हो, वेदर चेंज ना हो, तो ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहें, उसके बाद अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, या अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? इक्वेशन की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं क्यू डी इक्वल्स टू ए माइनस बी पी। क्यू डी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट है, बी कोफिशिएंट है या स्लोप है, और पी प्राइस लेवल है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ये है कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसलिए जो हमने इसका एक मॉडल बनाया, ये जो इक्वेशन बनाई, उसके अंदर हमने ये माइनस का साइन डाला कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, यानी इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये जो ए है इंटरसेप्ट, बेसिकली ये आपके पास एवरेज वैल्यू शो कर रहा है डिमांड की जब प्राइस जीरो हो जाएगी। अब देखिए, अगर यहाँ पर इस प्राइस की जगह पर आप प्राइस जीरो पुट करते हैं तो जीरो को आप बी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाएगा, तो पीछे आपके पास सिर्फ ए रह जाएगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेप्ट है, ये आपके पास वो एवरेज वैल्यू शो कर रहा है जब आपके पास प्राइस जीरो होगी। अब यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ भी है होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, जिसे हम सेटरस पेरिबस भी कहते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको सही साबित करने के लिए हमें सर्टेन टाइप्स की अजम्पशन लेनी पड़ती हैं, उसके बगैर हम इकोनॉमिक्स के लॉज को सही साबित नहीं कर सकते। तो ये बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब यही कर रहे होते हैं, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट बार बार करें तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो लोग उस चीज़ को ख़रीदना कम कर देते हैं। और ये हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं, ये लॉ अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड है। अब उसके बाद है कि क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिमांड स्केड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या होता है, और मार्केट डिमांड क्या होता है। बेसिकली क्वांटिटी डिमांड ये है कि कोई भी एक हाउस होल्ड किसी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर जितनी भी गुड्स को बाय करने के लिए विलिंग है वो उसकी क्वांटिटी डिमांड है। एक चीज़ होती है डिमांड, डिमांड ये है कि आप कितना बाय करना चाहते हैं, और एक ये है कि एक आपको प्राइस पता है और उसके अगेंस्ट आपने कितनी चीज़ें बाय कर ली, वो क्वांटिटी डिमांड है आपके पास। नेक्स्ट है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल क्या है कि एक ऐसा टेबल जिसमें आपके पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड है, नंबर्स की फॉर्म में आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपने मुख्तलिफ प्राइसेस ली और उसके अगेंस्ट आप लोगों ने मुख्तलिफ डिमांड की वैल्यूज़ ले ली, तो वो एक जो टेबल आपने बनाया प्राइस और डिमांड के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं वो आपका डिमांड स्केड्यूल है। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व आपके पास ये है कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपने ली प्राइस की और डिमांड की, उनको जब आप एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास डिमांड कर्व बन जाएगा। इसी तरीके से मार्केट डिमांड क्या है कि पूरी भी मार्केट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन तमाम की डिमांड को अगर आप ऐड कर देते हैं
तो वो आपके पास मार्केट डिमांड है। सम ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो ये आपके पास प्राइसेस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है, इसके अगेंस्ट क्वांटिटी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। तो आप ये देख, ये आपके पास अब डिमांड स्केड्यूल है। आप अगर ये देखें कि इसकी प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो प्राइस कम होने के साथ आप ये देखें डिमांड बढ़ रही है। प्राइस 700 से 600, 500, 400, 300 हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड, जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड आप देखेंगे बढ़ती चली जा रही है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है। वाई एक्सिस के ऊपर हम प्राइस लेंगे। एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर बाय रूल हम जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको वाई एक्सिस पर लिखेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंस होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पहले चेंज आता है, उसमें चेंज आने की वजह से फिर दूसरा जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस में पहले चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आने की वजह से हम चीज़ों की डिमांड को कम या ज़्यादा कर रहे हैं। जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिमांड है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने वाई एक्सिस पे लिखा, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने एक्स एक्सिस पे लिखा। यहाँ ये ज़ीरो स्टार्ट के ओरिजिन भी कहते हैं और इसको स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो भी बोलते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस की तमाम वैल्यूज़ को लिखा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिमांड की तमाम वैल्यूज़ को लिखा। जब प्राइस 700 थी तो उस टाइम डिमांड कितनी है, 3, तो ये 700 और 3 के सामने हमने ये डॉट लगा दिया। जब प्राइस 600 है तो डिमांड कितनी है, 4, तो ये 600 और ये 4 के सामने हमने एक डॉट लगाया। 500 पे कितनी है डिमांड, 5 है, तो ये 500 और 5 के सामने डॉट लगाया। इसी तरीके से जब प्राइस 500 से कम होकर 400 हुई तो डिमांड 5 से बढ़कर 6 होगी, तो ये 400 और 6 के सामने डॉट लगाया एक। इसी तरीके से 300 जब प्राइस हुई तो डिमांड आपकी 7 होगी, तो 300 और ये 7 के सामने हमने एक डॉट लगाया। इन तमाम पॉइंट्स को जब हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे तो उसके बाद जो हमारे पास एक कर्व बनेगा उसे हम कहेंगे डिमांड कर्व। और आप ये देखें कि ये नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस कर्व को हम डिमांड कर्व क्यों कह रहे हैं। इसमें तो दो वेरिएबल है ना, प्राइस भी है और डिमांड भी है, तो प्राइस क्यों नहीं कह, प्राइस कर्व क्यों नहीं कह रहे, डिमांड कर्व क्यों कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो कर्व का नाम है उसमें मौजूद डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से रखते हैं। यहाँ पर डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हम इसको डिमांड कर्व कह रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बातें बस याद रखिएगा। वाई एक्सिस के ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखेंगे, और किसी भी कर्व का जो नाम होगा वो उसमें मौजूद डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होगा। अब यहाँ पर डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसलिए इसको हमने कहा कि ये आपका डिमांड कर्व है।